राम राम दोस्तों। आज का वीडियो है डेली स्वैग से और इसमें डिजिटल पेमेंट इन इंडिया 2005 और 2025 के बीच में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चाइना, यूएसए और इंडिया, इन सब में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किस देश में होता है, इसके लेकर के मुजम्मिल भाई और निमरा, ये दोनों लोग इसके विषय में बात कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, नो डाउट भारत की भी बहुत आगे जा रही है, लेकिन अभी के लिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। सर आप अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम राना नासिर है और मैं लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर भी हूँ। ठीक हो गया। मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, आप लोग खड़े होते हैं तो मैंने सोचा कि आज आपको इंटरव्यू देता देता गुजर जाऊँ। ज़बरदस्त हो गया। सर मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा ऑनलाइन जो पेमेंट्स होती हैं वो कौन सी कंट्री करती होगी, चाइना, इंडिया या फिर यूएसए? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो इस वक्त चाइना जो है वो छाया हुआ है। ठीक हो गया है। चाइना की आप टेक्नोलॉजी देख लें और ओवरऑल अगर बात भी कीजिए तो मेरे ख्याल में चाइना को मैं रेफ़र करूँगा और चाइना मेरे ख्याल में सबसे आगे भी जा रहा है इस वक्त हर लिहाज से। ज़बरदस्त हो गया। निमरा तो और भाईजान, मैं आप दोनों को ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये 2005 से लेके 2025 तक की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कर रही है ये देखें ज़रा। ये चेक करें, 2006 में इंडिया यूएसए से ऊपर था 2006 में। तो पहले ही गलत होगी। अभी चाइना के साथ रेस लगी हुई है, ये देखें, ये चाइना है। चाइना देखो कहाँ जा रहा है 2007 में। ये इंडिया इतना ऊपर जा रहा है सर। सर इंडिया बिल्कुल चाइना से नीचे है। आपने जो प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल सही है। अभी 2000 यहाँ पे ऊपर है ना, यहाँ पर चाइना 2008 तक सेकंड पे वो सेकंड पर इंडिया, तीसरे नंबर पर यूएसए। निमरा बिल्कुल प्रिडिक्शन गलत हुई। अभी आगे देखते जाए, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, मजा आएगा। ये देखते जाए। ये देखे 2010 तक कौन आगे था? चाइना। चाइना सबसे ऊपर अभी तक 2010 तक। अभी आपने देखना है, ये देख 2011 में भी, अभी देखो ये मिलियंस में जा रहे हैं। 900 मिलियन, 100,000 मिलियन हो गया इंडिया का। उधर देखो किधर जा रहा है, 400 जा रहा है। 2012 तक भी, 2012 के आगे अभी देखो 2012 गुजर गया, ये 13 आएगा, चेक करना। अभी सिर्फ आप इंडिया की स्पीड देखना। 2013 में अभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं है, 2014 में आती है। 2014 में आती है अभी देखना, एग्जैक्टली 2014 में। अभी ये स्पीड चेक करो जरा नीचे। डबल 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 एग्जैक्टली भाई देख रहे हो, अभी ये स्पीड चेक कर रहे हो इंडिया की। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब हम रिसर्च करते हैं, यूपीआई ने बड़ा कमाल कर दिया है तमाम ममालिक में। 2015 तक स्पीड चेक करो और ट्रांजैक्शन भी बड़ी हो रही थी, लेकिन अभी ये मुझे पता लगा है कि भाई भारत ने अमेरिका और तो ये देखो, ये टेक ओवर करने लगा। ये देखो 17, ये देखो 17 में, 17 में टेक ओवर। ओए होए होए ये टेक ओवर क्या बात है, चाहेंगे। ये देखो 2018 में कह रही थी मैं वही कह रही थी कि हम लोग यूपीआई पर बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स पे बात करते हैं कि इस कंट्री ने ये अडॉप्ट कर लिया है और इस कंट्री में जो है वो इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन ये आज मुझे पता लगा है कि चाइना और अमेरिका को भी बीट कर लिया यूपीआई, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन ने। इतने वो लोग ज्यादा डिजिटल हो गए कि हम रोज खबरें पढ़ते हैं। अभी आपको पता है कि नेपाल और भारत में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होगी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए होगी जी, यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी डिजिटल वे में होगी उनकी आपस में। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर कौन सी ऐप है डिजिटल पेमेंट्स वाली, मतलब ऑनलाइन। यहाँ पर बहुत कम इंफॉर्मेशन है लोगों को डिजिटल पेमेंट। जैस कैश है, इजी पैसा है, लेकिन वो इस्तेमाल कब होती है? वो जब दूर दराज के इलाकों में हम लोगों ने पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, वो तब इस्तेमाल करनी होती है और लोगों को पता भी नहीं होता है कि इसमें पैसे आने कैसे, पैसे जाने कैसे। आप यकीन करें, मैं कल बैंक से ट्रांजैक्शन करने गई, वहाँ 2 आदमी ऐसे थे, वो मुझे बोल रहे थे बाजी ये एटीएम कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है, यानी उनको एटीएम कार्ड का ही नहीं पता। जब मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की यहाँ बात कर रही होती हूँ, यूपीआई को डिस्कस कर रही होती हूँ, हमारी यूथ उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है क्या आपका बैंक अकाउंट है, वो कहते हैं हमारा तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, हमने तो कभी बैंक अकाउंट बनाया ही नहीं है। देखिए डिजिटल हम लोगों का पाकिस्तान, हमारी ख्वाहिश है कि डिजिटल पाकिस्तान हो,
लेकिन अभी तक यहाँ पर क्या डिजिटल है, कुछ भी डिजिटल नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी तब जब दुनिया में रूल हो जाती है तब वो हमें अडॉप्ट करते हैं। इतनी भारी कीमत, वो भी हमारी अवाम भारी कीमत पे करती है और लेती है। अच्छा, कुछ टाइम पहले की बात है, निमरा बताऊं फिर भाई की तरफ चलते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे तरफ एक जैज़ कैश चलता है जो कि सिम के अंदर होता है। आपको पता होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन करके तो उसके अंदर लिमिट होती है कि आधे घंटे तक आप रिवर्स करवा सकते हो। बहुत सारे लोगों से रिवर्स हुए। लिमिट मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली ही मैंने अपने ही मतलब फैमिली में ना कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे। जैज़ कैश की एक दिन की लिमिट होती है 50,000, आप उससे ज्यादा प्लस नहीं कर सकते। मुझे पैसे ज्यादा ट्रांसफर करने थे, मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई कि यार मुझे तो पैसे ट्रांसफर करने हैं, अब इनका ना तो बैंक अकाउंट बना हुआ है, ना इनके पास जैज़ कैश के अलावा कुछ और है। तो वो इतनी प्रॉब्लम हुई ना, इतनी मतलब उनको तंगी फेस करनी हुई ना कि मतलब कोई इमरजेंसी हो तो हम कहाँ जाएं, हम क्या अपना सर फोड़ लें, मतलब किस तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शन करें। ना 50,000 से ज़्यादा मैं वो अपना ATM से पैसे निकलवा सकती थी, ना मैं सेंड कर सकती थी। तो आप देख लें कि यहाँ पर ये हाल है हमारा कि हम इतने डिजिटल है और पूरी दुनिया को पता लग रहा है कितने डिजिटल है ये लोग। भाईजान, आपने कहा कि भाई चाइना जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे आगे है, तो जहाँ पर देखिए 2017 के बाद वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिए उन्होंने, वो इस चीज़ के अलावा कौन कौन सी चीज़ों में मजीद आगे हैं? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए ना टेक्नोलॉजी की, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती, असल बात होती है सिंसियर लीडर की। आपने देखा कि 2011, 12, 13 में क्या हालात थे इंडिया के, USA के, चाइना के, ठीक है। और बात की जाए ना, नरेंद्र मोदी PM जो है अपना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, बात अगर उनकी की जाए तो भाई उनके टेन्योर में कैसे मुल्क ग्रो कर गया, तरक्की कर गया। उनके पास कुछ जादू की छड़ी नहीं है, ये होते हैं लीडर, ये होती है टेक्नोलॉजी। हालांकि चाइना को नहीं काट सकता कोई भी। हम तो कहते थे कि भाई इंडिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान सेम है, 19-20 का फर्क है। 90s में थे भी, 90s में थे। सर वही बताने लगो ना कि लोग मिसालें दिया करते थे, ये चाइना और ये जो है अपना इंडिया और पाकिस्तान, ये कभी ग्रो नहीं कर सकते। आज देख लें, नरेंद्र मोदी जो है हमारा दुश्मन ममालिक है, हम उसे कहते हैं वो हमारा दुश्मन है। और भाई आपका अगर दुश्मन है उनकी कॉपी कर ले, आज कर ले, सही बात। कॉपी करे ना, उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करे, उनकी जो है डेवलपमेंट को कॉपी करे। वो डे बाय डे IT सिस्टम देख ले उनका, हर लिहाज से ओवरऑल जो है ना वो आसमान पे चला गया, चांद पे नहीं गया, आसमान पे चला गया सर इंडिया। मैं इनकी बात काट रही हूँ, शायद आपने भी वीडियो देखे कि उनके ठेले वाले जो होते हैं उनके पास भी उनका पास भी कोड होता है कि भाई पैसे नहीं तू ट्रांसफर कर, ये ले कोड रहा, तू ट्रांसफर कर। मैं आपको एक बात बताती हूँ, रिसेंटली मैं गई थी, मतलब केले वगैरह ले रही थी, मैं ठेले से ले रही थी, तो मेरे पास ना ऑनलाइन पैसे थे, तो मैंने कहा मैं ऑनलाइन सेंड कर। उस बंदे ने मुझे 1 घंटा अपने पास खड़ा रखा, 1 घंटा, उसके पास कोई ऐप नहीं। तो मैं इतना जलील हुई वहाँ पर कि यार क्या ये मेरी गलती, अगर मैं कैश रखूंगी तो वो चोरी हो जाएगा, अगर मैं ऑनलाइन रखूंगी तो लोग नहीं लेंगे। मतलब क्या करें हम पाकिस्तान में। या हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि USA तक भी, USA ने भी कहा था कि भाई UPI हमें दे दो। आप मुझे बताओ, इतनी डिजिटल, इतना डेवलप कंट्री, अगर हम डेवलप किसी भी कंट्री की मिसाल देते हैं तो USA की मिसाल देते हैं। 2014 से पहले आपने ग्राफ देखे, कोई नहीं जानता था डिजिटल पेमेंट्स को, और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद जो उनके PM बने, उन्होंने कहा कि भाई मैं इंडिया को डिजिटल कर दूंगा, नोट खत्म कर दूंगा, और वाकई बंदे ने करके दिखाया। क्या कहना? मनमोहन सिंह की जब हुकूमत थी तो कुछ सामने बात होती ही नहीं थी कि अच्छा, कभी इंडिया के बारे में पूछा जाता था तो पता नहीं होता था कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तरक्की है, क्या तरक्की नहीं है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, जो उनके 2 टेन्योर्स अब कंप्लीट होने जा रहे हैं, तरक्की की भरमार लगी पड़ी है कि कोई भी पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, तो हमारे पास वो इतना लंबा चिट्ठा होता है बताने के लिए, हाँ, कि ये वो डिजिटल दुनिया को ये पता है कि भाई वो चांद पे पहुंच गई, सबसे पहले यही बात करते हैं। नहीं, वो दुनिया को पता है, हमारी आवाम अभी भी स्टिल कहती है कि ये धोखा है, बिल्कुल, और हम प्रूफ मांगते हैं उनसे। ये तो हमने ऑफिशियल लेवल ना मैटर, मुझे नहीं लगता कि दुनिया को इससे मैटर करता हो कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इस बारे में। दुनिया तो इसने तस्दीक कर दिया, नासा ने कर दिया, यूरोपियन एजेंसी था। एक वक्त होता था जब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते, हम कहते थे रशिया, चाइना, हम कहते थे अमेरिका। नहीं, अब वो कहते हैं भारत की टेक्नोलॉजी चाहिए, मेड इन भारत की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। इस जो है अमेरिका जो है वो भारत से जो है उनकी टेक्नोलॉजी ले रहा है। आप देखिए डिफेंस में कितनी एक्सपोर्ट उनकी वहाँ पर होती है, हर मुल्क चाहता है कि उनके पास, अभी 6G को वो लोग लॉन्च करें ना,
5G टेलीकॉम में कुछ खबर पड़ी थी कि 50+ कंट्रीज मांग रही हैं भारत से। लाइक इतना डिजिटल भारत हो चुका है। Guys, मैं यहाँ पर इसलिए मैंने कहा कि निम्रा का आज आप लोग को रिव्यू दिखाया जाए, क्योंकि निम्रा को भी नहीं पता था। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत पता था कि नहीं पता था ना, दुनिया को लगता है, हमें भी लगता, मुझे भी पहले लगता था ये वीडियो देखने से पहले कि भाई ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसमें यूएसए सबसे आगे होगा, लेकिन भाई भी हैरान हो गए, भाई कहते चाइना। और जब इनका रिएक्शन आया, इंडिया ने बीट कर दिया यूएसए और चाइना को भी 2017 में आखिर, तो कैसा आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे हो सकता है? सर देखें, वही बात मैं बीच में बात कट गई थी, क्योंकि ये भी सीनियर एंकर्स हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा तबसरा कर लेती हैं। बात आ रही थी कि ये इंडिया जो था ना, ये अमेरिका का गुलाम था एक किस्म का, उनसे टेक्नोलॉजी सीखा करता था, देखा करता था। इंडिया जो है अमेरिका की, चाइना की मिसालें दिया करता था। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है और हो भी रहा है कि जैसे अब ये टेस्ला फैक्ट्री जो है, ठीक है, कंपनी जो है ये इंडिया में लग रही है। अब वही लोग हैं जो कहते थे अमेरिका ऊपर है, चाइना ऊपर है, अब चाइना सपोर्ट मांग रहा है इंडिया की, अमेरिका सपोर्ट मांग रहा है इंडिया की। यार क्या जादू की छड़ी है, मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ। और मैं सलूट करता हूँ ऐसे हुक्मरानों को। लोग कहते हैं ना ये हो गया, कुछ भी नहीं हो गया भाई। जम्मू कश्मीर में भी आज़ादी है, आज़ाद कश्मीर में भी आज़ादी है, ओवरऑल आज़ादी है। आप ज्यादा दूर ना जाए, हमारे अपने जर्नलिस्ट की मिसाल ले लें। जब वर्ल्ड कप हुआ था तब गए थे हमारे जर्नलिस्ट, और तारीफों की भरमार। आप चैनल चेक कर ले, हर मतलब जितना डिजिटल है, जमीन वर्ल्ड कप में हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। तो आपने शायद उनका चैनल भी देखा हो, एक वीडियोस में की। हाँ, बाइक तक उन्होंने उसकी तारीफ की कि वहाँ जाके ऐसी बाइक्स नहीं है पाकिस्तान में। यूपीआई तक पर उन्होंने, मतलब जितना डिजिटल है वो उन्होंने सारा दिखाया था। हम कहते थे नहीं 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 नहीं, मतलब भारत में तो गुर्बत ही बड़ी है, तो गटरों के ढक्कन खुले पड़े हैं, तो अवाम भीख मांग रही है, अवाम के बदन पे कपड़े नहीं है। यूएसए में नाम लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। सर जी, जो अभी आप बोल रहे हैं, इंडिया अमेरिका से कभी टेक्नोलॉजी लेने के लिए नहीं गया और ना ही कभी मांगा है। यहाँ पर निम्रा भी निकली हुई है, तो इसीलिए निकली है। टेक्नोलॉजी की जो भी जरूरत पड़ी है हमें रसिया प्रोवाइड किया है, हम बहुत पीछे रह गए और रसिया ने रास्ता दिखाया है। अमेरिका कभी नहीं हमारा साथ दिया। कि भैया तुम भी तरक्की कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हमारी और हमारे लोग मानते जब छोटी मोटी कभी मदद भी मांगो तो वो पाकिस्तान के साथ हमेशा पाकिस्तान को अपना सपोर्ट दिया, इंडिया को कभी अपना सपोर्ट नहीं दिया है अमेरिका ने, फैक्ट्री वहाँ लग गई है। इवन और ना चाइना ने। जो सपोर्ट किया भी थोड़ा बहुत वो रसिया ने किया है। तो मैंने पूछा कि कहाँ, मतलब वो बाजार, अब मैं नाम नहीं ठीक है, करूंगी। आप थोड़ा अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। इंडिया हमेशा, अमेरिका ने इंडिया की मदद नहीं किया। तो देख ले कश्मीर अकेला ही कितना, जब भी कोई टेक्नोलॉजी हो या आर्म का हो, जो भी है, और जो भी मदद किया थोड़ा बहुत जो भी किया वो रसिया ने किया। बाकी हम लोग अपनी मेहनत से और अपने लगन से ये सब हासिल किए हैं, ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। आप बताओ मुझे कि जिस तरह से, अगर हम दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं डिजिटल पेमेंट्स की, तो डिजिटल पेमेंट के ऊपर अंदाजा लगाया जाता है बाहर से जो फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा जर्मनी के वो आते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं। जर्मन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने यूपीआई का लाइव टेस्ट कर लिया था। ओमान कहता हम तो बहुत ही फैसिनेट हो गए इससे, तो हमारी कंट्री में भी आए। नेपाल कहता है हमें दो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे साथ यूपीआई के अंदर करो। देखिए कितनी ज्यादा कंट्रीज में, लगभग 70+ कंट्रीज के अंदर यूपीआई ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए भी ये एकदम आने वाले अरसे में पता चलेगा कि जो क्रॉस बॉर्डर, तकरीबन अभी तो एक मुल्क ने बोला ना, नेपाल ने, हमें पता लगेगा कि आने वाले अरसे में इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी यूपीआई में ट्रांजैक्शन होगी। यार मैं, हमारे एक सिंगर, इंडिया के एक सिंगर है जिसका नाम है मिका सिंह। मिका सिंह यूके के अंदर था। मिका सिंह यूके के अंदर पता नहीं किसी कंट्री में जाता है, वहाँ पर इंडियन रुपी में बिल्कुल पे किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या किया था वो पूरी स्टोरी बताना मुझे। उन्होंने कुछ वहाँ पर शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ शॉपिंग या कुछ खाया पिया था, ये एग्जैक्ट खबर थी मेरे ख्याल से। तो उन्होंने इंडियन रुपी में जो है वो पे किया था, और बड़ी रिस्पेक्ट भी उनकी हुई थी। लाइक यार हमारी करेंसी को अगर आपने वीडियो देखी हो, तालिबान की अगर आपने वीडियो देखी हो अफगानिस्तान की, तो उन्होंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया था हमारी करेंसी को। अगर आपने देखा, खाना खाने के बाद उन्होंने मुंह साफ किया था। लाइक ये हमारी रिस्पेक्ट रह चुकी है। तो आप उनकी बात करते हैं, वो अपने इंडियन रुपी में पे करते हैं। टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे जाते हैं, वो यूपीआई में पेमेंट कर रहे होते हैं, इंडियन रुपी में पेमेंट कर रहे होते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही होगा। मैं भाई की तरफ जाना चाहूँगा
कैसे देखते हैं कि जब आप दूसरे अपने पड़ोसी मुल्क को तरक्की करते हुए देख रहे हैं कि दूसरी तरफ हम अपने आप को देखें तो हमारे पास इतना डिजिटलाइज सिस्टम नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं करती हुई नज़र आ रही, डाउनफॉल का शिकार है हम। 1947 से लेके अभी तक जब भी हमारा मुल्क चला है तो कर्ज़ों पर चला है, दूसरे नंबर पर जंगों से हमने पैसे जीते हैं, जंगों से हमने पैसे लिए हैं। तो कैसे देखते हैं आप, क्या इसी तरह ही कोई मुल्क चल सकता है जब तक आप उसके अंदर कोई कोई हुकूमत को परमानेंट रहने नहीं देते? जब कोई, क्या ऐसे मुल्क चल सकता है कि आप उसके साथ लॉयल भी ना हो और हम कहीं मुल्क चल जाए हमारा? सर देखे, बात जो है ना बड़ी दूर चली जाती है। हमें पता है क्या, हमें जो है ना गुर्बत में बांट दिया गया है, बिजली में बांट दिया गया है, महंगाई में बांट दिया गया है, पेट्रोल के कैश है? मेरे पास अगर होगा भी तो आपको घंटा लगेगा, मैं फिर ट्रांसफ़र करूँगा। है, बैंक अकाउंट है। मुझे नफरत हो चुकी है, वो कह रहे मैं इस्तेमाल ही नहीं करता। लोग, नफरत हो गई है भाई। हमारी यूथ का यकीन ही नहीं है किसी भी कोई डिजिटल ऐप होती है या बैंक अकाउंट होता है हमारा। मैं अपनी भी बात करूंगी, मुझे यकीन भी नहीं है। मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकलवा लेती हूँ, कब बंद हो जाए पता नहीं चलता। अब तुम अंदाज़ा लगाओ डिजिटलाइज का होना कितना ज़रूरी है कि आपके जेब में अगर पैसे भी हैं, कोई अच्छी सी चीज़ भी है, तो यहाँ पर स्नैचिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। लास्ट टाइम अनम का मोबाइल स्नैच हुआ था इसी स्ट्रीट के अंदर ही। तुम मुझे बताओ कि जब इतना आपका निज़ाम इतना डिजिटलाइज हो जिस तरह से इंडिया का किया है, उनके पास तो कैश कैरी नहीं करते वो, उनके पास तो मोबाइल के अंदर है, जिधर मर्जी यूपीआई करके स्कैन कर दो। Exactly. तो इस तरह सिस्टम आने में हाँ, हम लोग कहीं भी दूर दराज के इलाकों में जाते हैं ना, किसी सुनसान जगह पे या मतलब मोटरवे वगैरह से गुजरते हैं या किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा यही खतरा होता है कि कहीं कोई चोर ना छुपा हो जो कनपट्टी पर बंदूक रख के वो हमारी चोरी कर दे। डिजिटल हम हो जाएंगे तो उससे सबसे बड़ा यही हमारा होगा कि यहाँ पर जो चोरी चकारी के क्राइम्स के रेट बढ़े हैं वो एटलीस्ट कम हो जाएंगे। इतनी तो हमें श्योरिटी होगी कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो चलो हम सेफ हैं क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है। तो लेकिन ये सब चीज़ें तो हमें यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तरक्की पे बात हो रही थी, क्या कहेंगे? सर तरक्की पे बात हो रही थी, अभी वही मैं बात कर रहा था कि हमें जैसे फ़िरक़ों में बांट दिया गया है ना, वो शिया सुन्नी है, बरेलवी है, शिये है, वो है, इसी तरह हमारे हुक्मरानों ने ना हमें बांट दिया गुर्बत में। महंगा पेट्रोल नहीं है पाकिस्तान में, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। और भाई आवाम जाए तो जाए कहाँ? जब हम तरक्की की बात करते हैं कि यार इंडिया ने तरक्की कर दी है, और भाई ये तो क़यामत की निशानी है। अगर ये वो इंडिया चांद पे पहुंच गया ना, ये सब झूठ है। हमें दिलासे दिलवाने के लिए कि इनको कोई हकीकत का ना पता चल जाए। और भाई आप भी ऐसा करके दिखाओ ना, आप आते हो, लॉलीपॉप देते हो, वोट लेते हो, तो चलो भाई आगे बारियां लगाई हुई हैं, हमारे हुक्मरानों ने बारियां लगाई हैं, मुल्क वही डेवलप होते हैं, वही कंट्री जो है ना आगे बढ़ती है, उसी कंट्री में टेक्नोलॉजी आती है जो अपनी आवाम के साथ सिंसियर होते हैं। हमारे हुक्मरान जो है हमारे साथ सिंसियर नहीं है। आज मैंने अपना मेरा इमरजेंसी काम था, मैंने कॉल करनी थी, सुबह 8 बजे लाइट गई है और हमारी 2 बजे लाइट आई है, लाइट चली गई, अभी फिर लाइट चली गई है। तो ये आलम है पाकिस्तान का। जब हमारी लाइट पूरी नहीं होगी, जब हमारा पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, पेट्रोल यही पेट्रोल है ना, इंडिया में देख ले 80 या 90 रुपये का लीटर पेट्रोल है, ठीक हो गया। और आप बात करते हो अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान भी बिल्कुल ही कागज़ उठाने वाले हैं। अफगानिस्तान, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को यार। अफगानिस्तान देखो किधर चला गया, उसका टका किधर चला गया, बांग्लादेश की करेंसी डबल हो गई। इंडिया की आप बात करते हो, भाई इंडिया को पाकिस्तान 50 साल भी लग जाएंगे ना तो इंडिया के आप पास को नहीं जा सकते। हमारा दुश्मन ममालिक है, और बेशक दुश्मन ममालिक है भाई, उनकी तरक्की देखे, उनका IT सिस्टम देखे, उनका एजुकेशन सिस्टम देखे, वहाँ पे वो गैर मुस्लिम है, कलमा नहीं पढ़ते और बेईमानी नहीं चल रही। कितना वो गए IMF के पास, मुझे बता दें आप, वो नहीं जाते हैं। इनसे मैं एग्री करूंगा, IMF के पास तो एक दफ़ा गए हैं, 1990s में गए थे, उसके बाद अभी तक IMF रिपोर्टें उन पर लिख रहा है कि इनकी तरक्की यहाँ पर पहुँच गई है। ये इनकी बता रहा है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर 2035 तक अगर इंडिया कर्जे देगा। एक और रिसर्च है IMF की कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन और डबल हो जाएगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, उनके लिए वो कहते हैं इनका फ्यूचर पर अब ब्राइट है, तीसरे नंबर पर इकोनॉमी इनकी होने वाली। अभी वो दौर नहीं है कि भारत जो है वो मंगवाए कि हम। चलो दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसी बीमारी का नाम है ना जो कभी नहीं सुधरेगा।
आप लोग ने हमेशा एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया है और हमेशा मजहब के नाम पे जिए हैं। शायद इसी वजह से आज ये प्रॉब्लम चल रहा है आप लोग का। मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, ये दोनों जो मुजम्मिल के साथ में सना और ये पत्रकार भाई, ये दोनों दिखा तो ऐसा रहे कि इनको जैसा कुछ पता नहीं है। ये सबको सब कुछ पता है और अच्छी बात है, इंडिया के फेवर में वीडियो बना रहे हैं और ठीक है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान हमेशा से, अभी को छोड़ दो, करीब 4-5 साल पहले चले जाओ तो पाकिस्तान के सड़क पे कोई ऐसा नहीं था जो कि इंडिया को गाली ना देता रहे। लेकिन अभी ये लोग सड़क पे घूम घूम करके और पब्लिक को थोड़ा सा इंडिया के बारे में सच बता करके थोड़ा सा पब्लिक को एजुकेट किया है ये लोग ने। दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।